वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट को हम लोग गेन भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? जब किसी सामान को हम खरीदते हैं और उससे ऊंची कीमत पे जब उसको बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और उसी सामान को अगर जितने में हमने खरीदा है उससे कम कीमत पे बेचते हैं तो लॉस होता है। तो जिस कीमत पे हम खरीदते हैं उसको हम लोग कहते हैं सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। जिस कीमत पे बेचते हैं उसको हम लोग कहते हैं एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस। और इसी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं सीपी मीन्स क्या होता है। कॉस्ट प्राइस। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, मतलब जितने कीमत पे हम खरीदे उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जिस कीमत पे बेचे उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब इसी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है। When SP is greater than CP मीन्स जितने में हमने खरीदा है उससे ज्यादा कीमत पे अगर हम लोग बेचे हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट को ही गेन कहते हैं। अब इसी से हमारा फॉर्मूला सारा निकलेगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हमको करना है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। अब सीपी इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एसपी माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस सीपी। सेलिंग प्राइस निकालना है, हमारे पास सीपी भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला कहता है प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या निकला? प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है तो एसपी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। प्रॉफिट है मेरे पास, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, तो एसपी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, ठीक है। अगर हमारे पास सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। सिमिलरली अगर हमारे पास एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो सीपी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीपी इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने एसपी निकाला था, अब हम लोग यहाँ पे सीपी देखेंगे। तो 100 इंटू एसपी बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये जब एसपी हमारा सीपी से बड़ा है, मीन्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स वी आर गेटिंग प्रॉफिट। तो इससे रिलेटेड हमारा ये सारा फॉर्मूला यूज होगा। अब देखते हैं कि जब सीपी हमारा एसपी से बड़ा होता है, when CP is greater than SP, इसका मतलब हमें हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? लॉस। तो अब सारा फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एसपी प्लस लॉस, ठीक है। अब
एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जैसा कि हम बताया कि प्रॉफिट या लॉस सीपी पे निकलता है, तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस बाय सीपी इंटू 100%। ठीक है, ये हमारा निकल गया लॉस परसेंट। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास सीपी है, लॉस परसेंट है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। एसपी है, लॉस परसेंट है, तो सीपी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो जब लॉस परसेंट है तो एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। जिस तरह हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंट में देखा था, उसी तरह लॉस परसेंट में एसपी निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। और सीपी निकालने का जब हमारे पास एसपी और लॉस परसेंट दिया है तो ये क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, सीपी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 इंटू एसपी बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। अब एक हम लोग ऐसा सम देख लेते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला को कहाँ इंप्लीमेंट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग अभी देख लेते हैं। ये हुआ हमारा प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला। यही सारा फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें यूज करना है। तो कुछ तो बहुत इजी होते हैं, जैसे बोल दिया कि किसी सामान को हम लोग 125 में खरीदा है और उसको 150 में बेचा, तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि CP is 125 and SP is 150, means SP is greater than CP, therefore we are getting a profit। तो प्रॉफिट निकालने के लिए SP माइनस CP। तो ये सब नॉर्मल हो गया, लेकिन कुछ आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं जहां पे कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो एक ऐसा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि सपोज करते हैं कि मिस्टर रमेश बोल के कोई है, ठीक है, मिस्टर रमेश है और इन्होंने अपना टीवी बेचा किसी को, थर्ड पर्सन को, और कितने में बेचा, मान लेते हैं ₹9240। ठीक है, मिस्टर रमेश बोल के कोई व्यक्ति है, इन्होंने अपना टीवी सेट ₹9240 में किसी को बेचा, और इस पूरे ट्रांजैक्शन में इनको क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना, 12% का। ठीक है, कि मिस्टर रमेश ने टीवी बेचा 9240 में, लॉस उनको कितना हुआ, 12% हुआ। आगे हम लोग इसी में एक और चीज ऐड कर देते हैं कि अब अगर उनको प्रॉफिट परसेंट चाहिए 12%, तो टीवी को कितना में बेचेंगे। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक ही साथ हम लोग लॉस परसेंट भी और प्रॉफिट परसेंट दोनों यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेते हैं कि मिस्टर रमेश है कोई, इन्होंने अपना टीवी सेट किसी थर्ड पर्सन को ₹9240 में बेचा, और जब उन्होंने अपना टीवी सेट 9240 में बेचा तो इनको इस ट्रांजैक्शन में 12% लॉस हुआ। लेकिन इनको अगर 12% प्रॉफिट चाहिए था, तो उस टीवी सेट को जिसको इन्होंने 9240 में बेचा है, कितने में बेचते तो इनको 12% का प्रॉफिट होता। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों आ गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां पे हमारा SP इक्वल्स टू ₹9240, लॉस इक्वल्स टू 12%। तो देयरफॉर CP इक्वल्स टू, हमको क्या निकालना है, पहले CP निकालना है, क्योंकि इन्होंने SP 9240, उसमें लॉस हुआ 12%। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे वहां पे हम लोग देखे कि अगर SP और लॉस दिया रहे तो CP निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू SP बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 9240 बाई 100 माइनस 12। तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, 100 इंटू 9240 बाई
100 माइनस 12 88। ठीक है, ये हमारा यहाँ आ जा रहा है 88। अब अगर इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से अगर करते हैं 4 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये आ गया। 11 से अगर करते हैं तो 11 2 जा 11 2 जा 22, 1 बच्चा 1 1 11 1 जा 11, 210 2 से 50 इक्वल्स टू 10,500, क्योंकि 2 0 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो सीपी हमारा कितना निकल गया ₹10,500। मीन्स उन्होंने अपने टीवी सेट जिसका वैल्यू 10,500 रुपीज था उसको 9,240 में बेचा, तो उन्हें 12% का लॉस हुआ। अब उन्हें प्रॉफिट चाहिए कितना, 12%, तो हमारा सीपी निकल गया है। सीपी हमारा कितना निकला 10,500। अब इस पे उन्हें चाहिए क्या, प्रॉफिट इक्वल्स टू 12%, तो देयरफॉर एसपी मींस व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ टीवी एट whose CP is ₹10,500। तो हम लोग अब एसपी यहां निकालते हैं, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, तो 100 प्लस 12 बाई 100 इंटू 10,500। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। यहां हमारा ये क्या हो जाएगा, 112 बाई 100 इंटू 10,500। अब 112 इंटू 105 करके देख लेते हैं, 112 इंटू 105, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, 5 5 0 0 0 2 1 1 0 6 7 1 1, that is 11760। तो अगर 10,500 का टीवी को हमको 12% प्रॉफिट में बेचना है तो किस कीमत में हमको बेचना होगा, 11760। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि इसमें लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों का इस्तेमाल हुआ है। तो इसी एग्जांपल के द्वारा हम लोगों ने कैसे लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो सीपी और एसपी निकालते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इस चीज को अगर आप समझ गए तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना यह है कि फॉर्मूला तो हमने यूज कर लिया है सही, लेकिन कैलकुलेशन में हमारा गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाएगा तो हमारा आंसर भी गलत आएगा और वहां पे हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है कि फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ लेना है, याद कर लेना है कैसे यूज करते हैं, और याद करने से ज्यादा जरूरी है कि फॉर्मूला को जब हम न्यूमेरिकल सम्स को सॉल्व करने में यूज करेंगे बार बार तो हमें पता चल जाएगा कि किस फॉर्मूला को कहाँ इंप्लीमेंट करना है। बस प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही चीज है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर को सॉल्व करने में आप लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए फिर आप लोग से आगे मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।